पंचकुला के एमसीडी थाना क्षेत्र में सट्टे का कारोबार चल रहा है। सकेतड़ी मानव कॉलोनी के पास जंगल में सटे और मसाकली के अवैध कारोबार का अंजाम दिया जा रहा है। गैर कानूनी धंधा अब खुलेआम चल रहा है। अवैध काले कारोबार के अड्डे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जंगल में सट्टे का किंग कौन? खुलेआम चल रहा सट्टे का कारोबार, मजदूरों को बनाया ठगी का शिकार, सट्टेबाजों को पुलिस का संरक्षण, आधुनिक तरीके से हो रहा सट्टे का कारोबार, गरीबों को बनाया जा रहा निशाना। इन तस्वीरों में मजदूरों को झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ये काला कारोबार अब नए और आधुनिक तरीकों से संचालित किया जा रहा है। वहीं जुआ और सट्टे के अवैध कारोबार में वॉकी टॉकी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब कुछ पुलिस और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की मिलीभगत से चल रहा है। पंचकुला से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। चलिए, इसी खबर पर संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वाकई में प्रशासन की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पंचकुला में कहां पर खुलेआम अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है, जरा ये तस्वीरों को भी आप बताइए कि जिस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे अलग अलग कॉलोनी से जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर किसके संरक्षण में ये सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है? जी, अगर देखा जाए ये 2 साल से सट्टे का बिल्कुल कारोबार बंद था, लेकिन कुछ ही दिनों से सूचना मिल रही थी, आज शिकायतें आ रही थी कि सट्टे मनसा देवी थाने के क्षेत्र में सकेतड़ी में खुलेआम। और जी सबसे बड़ी बात, पुलिस अहम कानूनी बिल्कुल इनके खिलाफ है। पुलिस आए दिन ऐसे अपराधियों के खिलाफ, अगर अब किसी भी हुक्मबाज हो या कोई वैध तरह के काम, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर देखा जाए डिविजनल ऑफ पुलिस शिवाज कविराज निर्देश अनुसार आए दिन ऐसे अपराधियों पर कब्जा करना जा रहा है। अगर देखा जाए ये एक सट्टे का जो कारोबार है, ये कारोबार भी मतलब एक नया तरीका ढूंढा है। कॉलोनी पूरी क्रॉस करके ड्यूटियों में, जहाँ पर परिंदा नहीं पर नहीं मार सकता, जंगल में भी रात में मोबाइल की लाइट के माध्यम से करा जा रहा। अगर हम बात करें इस फोन के माध्यम की, जैसे इनके जाते ही रास्ते में कोई अननोन पर्सन जाता है तो इनके पास सबसे बड़ा सवाल उठता है, वायरलेस फैक्ट है इनके पास मौजूद। तो उस वायरलेस फैक्ट के माध्यम से सूचना दी जाती है कि जो अंदर नंबर लगा रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई अननोन पर्सन आ रहा है, या उसकी देख करे या कैसे है, इस पर नजर रखे। तो इस तरह के वॉकी टॉकी जो देख सकते हैं, तो दिल्ली में जो पर्ची काट रहा है, जो चीजें दिल्ली कटवाई गई है, तो उसके पास वॉकी टॉकी, हालांकि इसमें आवाज भी आ रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी इसने आवाज कम कर दी है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि नए नए तरीके ढूंढते हैं, नई नई जगह जंगल में, वहां तो अगर देखा जाए जंगल में तो कहीं भी कोई भी शक नहीं कर सकता। जिस तरीके से पूरी कॉलोनी क्रॉस करके डूबिया मानव कॉलोनी के सामने ये अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस भी शक्ति दिखा रही है, आए दिन ऐसे कार्यों पर पंजाब कसती जा रही है, और आए दिन पुलिस द्वारा भी प्रेस नोट जारी किए जाते हैं। जो पब्लिक प्लेस में सट्टे का कारोबार करे या नशे की बात करें, आए दिन अपराधियों पर संज्ञा कराया जा रहा है। लेकिन कुलदीप, जिस आधुनिक तकनीक का अपराधी सट्टेबाज खुलेआम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी सवाल है। दूसरा सवाल ये भी कि इस पूरे सट्टे के कारोबार में गरीब मजदूरों को लालच देकर, झांसा देकर फंसाया जा रहा है, ठगी का शिकार सीधे तौर पर बनाया जा रहा है। जी, अगर देखा जाए तो वहां पर ये 3-4 दिन से चालू ये कारोबार उन्होंने किया। हालांकि 1.5-2 साल से पूरी सख्ती थी पुलिस की, कहीं भी कोई भी ऐसा वैध कारोबार नहीं किया गया। हालांकि पुलिस शिवाज कविराज, इन्हीं के चलते उनको अम्बाला ट्रांसफर किया गया। पुलिस के शिवाज कविराज के आदेश है कि कोई भी अपराधी गतिविधि टीम में गठित की, सबसे पहला देश हरियाणा है कि टीम में गठित की गई, हर अपराधी पर नजर है और अलग अलग टीम में गठित की गई है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि मनसा देवी क्षेत्र में एक जंगल में क्या अभी तक पुलिस को सूचना, इसकी जानकारी नहीं मिली होगी? ये सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है। सबसे बड़ी अहम है कि एक अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा जो तकनीकी, नई तकनीकी पैदा की जा रही है। जी बिल्कुल, पुलिस के तमाम दावों की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पुलिस कह रही है कि सट्टे के कारोबार पर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, वो तो तमाम दावों को खारिज करती हुई नजर आ रही। प्रशासन पर सवाल है, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल है कि आखिर कैसे ये पूरे सट्टे के कारोबार को संचालित किया जा रहा है।
और वॉकी टॉकी के जरिए। जी जी बिल्कुल, वॉकी टॉकी के जरिए सूचना यहाँ तक मिली है कि जो भी मतलब अननोन पर्सन आता है या प्रोफेशनल तरीके से जाता है तो उसको वो हालांकि जो वहाँ के लोग हैं ऐसे इनके खिलाफ नहीं जाते, लेकिन वो गुप्त सूचना देते हैं या पुलिस को देते हैं कुछ को, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी में उतर आते हैं, मार कटाई करते हैं, हमला कर देते हैं उन लोगों पर। ये ऐसे लोग जो ये कारोबार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए कुलदीप, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है। कई बार इससे पहले भी पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी आखिर पुलिस प्रशासन ऐसी खबरों पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्या पुलिस प्रशासन भी इन सट्टेबाजों से अवैध वसूली करता है? ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो पुराने अड्डे थे वो तो पुलिस प्रशासन द्वारा तबाह किए गए। अगर देखा जाए ये जो पुराने अड्डे, क्योंकि पुलिस की पुराने अड्डों पर तो नजर रहती है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा मतलब पगडंडी टाइप एक ऐसा रास्ता चुना है, ऐसी जगह चुनी है वहां पर आपको रोशनी की बात कहे तो मोबाइल झुग्गी छोटी सी बना रखी है और झुग्गी के अंदर कार्य किए गए। दूर से अगर आप देखें नजदीक से तो आपको वो पास करके भी नहीं दिखाई देगी कि यहाँ पर ये अवैध कारोबार चल रहा है। जी ये पूरा खेल तो जंगल से संचालित किया जा रहा है कुलदीप, लेकिन पंचकुला की ऐसी कई जुआ सट्टा की फड़े हैं, वहां से भी ये कारोबार चल रहा है। बात करें हरियाणा में तो बिल्कुल पाबंदी है, लेकिन अगर देखने वाली बात होगी कि इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी, क्या जो सट्टे पर कार्रवाई होगी या फिर जो अवैध रूप से एक संचार का माध्यम इन्होंने चुना हुआ जिस पर भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये किसकी शय पर ये काला कारोबार चल रहा है। जी प्रशासन पर सवाल है, पुलिस प्रशासन पर सवाल है, क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? पुलिस प्रशासन पे किसी तरह का राजनीतिक दबाव है क्या? वहां पर तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, हो सकता है कि पुलिस तक अभी तक सूचना ना पहुंची हो, क्योंकि अभी ये इस तरीके से है कि पुलिस की जहां जहां नजर रहती है, ये टीमें कॉलोनी में खासकर पुलिस जाती नहीं, क्योंकि जहां जहां इनके पुराने अड्डे थे उनको तबाह कर दिया गया। अगर हम खास करके बात करेंगे हरियाणा में बिल्कुल पुलिस सख्ती से देख रही है, लेकिन यही बड़ी एक सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इसकी सूचना नहीं मिली होगी। जी बिल्कुल। तो पूरा ये संगठित अपराध है, पूरा नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें संरक्षण भी है। और जिस तरह से ये तस्वीरें एमके न्यूज पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जंगल के बीच से किस तरह से सट्टे के कारोबार को खुलेआम संचालित किया जा रहा है, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।